विश्वजीत जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भोगे हुए भोग की तृष्णा से भोग की महत बुद्धि पुष्ट होती है, वैसे ही भगवत प्राप्ति की महत बुद्धि कैसे पुष्ट होती है महाराज जी? बार बार भगवान की कथा सुनने से। ये बात पकड़ लो, बार बार भगवान के भक्तों के चरित्र सुनने से। ये दो बातें पकड़ लो। जब हम बार बार भगवान की चर्चा सुनते हैं तो हमारी आसक्ति होने लगती है भगवान में। जब बार बार भक्तों के चरित्र सुनते हैं तो भगवान की चर्चा सुनने से जो आसक्ति होती है उससे बढ़कर भगवान में आसक्ति होती है भक्तों के चरित्र सुनने से। इसलिए दो बातें, भक्त चरित्र और भगवान चरित्र, ये नशा बना लिया जाए तो भगवान में आसक्ति पैदा हो जाए। जब बैठे तो श्रीमद् भागवत की कथा, रामचरितमानस के भगवान के जो अपने आराध्य देव हों उनके पावन चरित्रों का बार बार पठन, बार बार श्रवण और बार बार गान किया जाए तो चरित्र गान से बहुत जल्दी भगवत आसक्ति पैदा होती है। और भगवत चरित्र गान से ज्यादा महिमा भक्त चरित्र गान से भगवान में आसक्ति पैदा होती है। तो जैसे भोगों को भोगने से तृष्णा पुष्ट होती है, ऐसे भगवान के बार बार चरित्र गान से, बार बार चरित्र श्रवण से भगवत आसक्ति पुष्ट होती है। अगर भगवत चरित्रों का गान न किया जाए तो भगवत आसक्ति होना बहुत कठिन बात है। इतना कठिन मोह का त्याग करना है कि अन्य साधनों से पुष्ट होता रहता है। भगवान की कथा मात्र में इतनी ताकत है कि मोह का नाश कर देगी। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। ये विशाल महिषासुर है मोह, इसको मारने के लिए राम कथा जो है ये कालिका कराल स्वरूप है। इसलिए भगवान की कथा जब हम गान करते हैं, श्रवण करते हैं तो हमारे मोह का नाश हो जाता है। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। राम कथा, भगवान की कथा, कृष्ण कथा, भक्त कथा, ये हमें भगवत आसक्ति प्रदान करती है। इसलिए जिसको ये रहस्य पता चल गया वो अपने जीवन में दो बातें पकड़ लेता है, एक तो भगवान का नाम और दूसरा भगवान और भक्तों के चरित्र सुनना। बस इतने से हो जाएगा।